बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम और वेलकम करती हूँ आपको विलेज फूड किचन रेसिपीज़ में। आज हमने बनाए हैं गुड़ वाले मीठे चावल, जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। गाँव में स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अब तो शहरों में भी पसंद करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़। आधा किलो हमने गुड़ लिया है और आधा किलो ही हमने चावल लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और थोड़ी सी किशमिश और कोकोनट जो है वो काट लिया है अपनी पसंद से। आप जो ये नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हमने उबलने के लिए रख दिया था और ये बॉयल हो चुका है। इसमें हम चावल डालेंगे और उनको अच्छी तरह पका लेंगे। पकाया है, फुल कुक किया है, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जब मीठे में जाते हैं तो ये अकड़ जाते हैं, इसलिए इनको पूरा ही पकाना है। अब यहाँ मैंने आधा गिलास पानी लिया है और उसमें गुड़ जो है वो डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह ये इसमें मिक्स हो जाए। इसका हमने शीरा बनाना है, यानी चाशनी बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको इतना पकाना है कि गुड़ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद फिर मैंने आधा कप दूध जो है वो इसमें शामिल किया, ताकि इसकी जो मैल कुचैल है वो ऊपर आ जाए, हम उतार लें। और इसको पकने के बाद फिर मैंने इसको छलनी की मदद से इसको छान लिया, ताकि इसके अंदर जो रेत है वो निकल जाए, जो डस्ट वगैरह है। और यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है और उसमें जो नट्स हैं वो जो है उनको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और नट्स जो है वो कोकोनट और किशमिश ज़्यादा फ्राई हो गई थी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और अब इसमें मैंने सौंफ जो है वो इसको डालूँगी और इसको कड़कड़ा लूँगी। और इसके बाद चूल्हा को बंद ही रखना है और इसके बाद जो हमने शीरा बनाया है वो इसमें डालेंगे। और इसलिए हमने चूल्हा बंद किया है ताकि इसकी जो छींटे हैं उड़ के हमारे ऊपर ना आए, तो क्योंकि ये ऑयल में जब जाता है तो बहुत ज़्यादा उछलता है। तो अब चूल्हा जो है वो हम ऑन कर लेंगे और इसको जब बॉयल होगा तो इसके अंदर फिर चावल जो है वो शामिल करेंगे। पानी, ये जो शीरा है हमारा बॉयल हो गया, इसमें जो नट्स हमने फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं और चावल जो हैं वो हम डालेंगे। बिल्कुल आपने कोई भी इसमें कन्नी, जो हम एक कन्नी रहने देते हैं वो नहीं छोड़नी, इसको फुल कुक करना है, तो ही आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे और फिर बाद में बहुत ज़्यादा देर तक दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चावल जो है शीरे में डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। इस तरह चम्मच हिला हिला के इसको मिक्स कर लेंगे, और ताकि शीरा जो है वो तमाम चावलों के अंदर चला जाए। और फिर इसके ऊपर कवर रख देंगे इसका और इसको पकने देंगे। और आंच जो है वो हमने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ताकि चावल नीचे से जल ना जाए। और इसको हम अब कवर कर देते हैं और फिर पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। ढक्कन से हमने इसको ढक दिया है और देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है और पानी जो है वो खुश्क हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आके इसको दम लगा देंगे। और दम जो है, जो इसका कवर है देचकी का, इसको मैं जो किचन का जो रुमाल होता है जिसको पोना कहते हैं, तो उसके साथ इसको कवर करूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी कपड़े के साथ, यानी ढक्कन को कवर करके तो इसके ऊपर रखना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और बीच में 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि चावल जो है वो, इनको और दम की ज़रूरत तो नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं और देखें चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं और दम इनको जितना ज़रूरत आ चुका है और ये अब सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो हम इसको प्लेट में डालते हैं, डिश आउट करते हैं इसको। और अगर आपको ये ड्राई फ्रूट जो है वो ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे चूँकि खाते नहीं हैं, इसलिए फिर मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे और आपको दिखाते हैं। देखें, देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा तो आप किस तरीके से बनाते हैं और आपको हमारी ये आसान सी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो फिर इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन जो है वो भी दबा दें, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।